देखो तो जरा, ये घर जमाई अभी यहाँ घुटने टेके बैठा है। तुम कब चुकाने की सोच रहे हो? जुए में लिए मेरे $80। एर्नियो, घर में कुछ भी नहीं बचा है, कृपया मुझे कुछ और दिन दीजिए। पैसे नहीं है? वो भी ठीक है चुनियन, अगर तुम आज रात मेरे साथ बिताओगी तो कर्ज शायद माफ हो सकता है। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें 1 पाउंड अनाज भी दूंगा। तुम जैसी जवान विधवा कोई नुकसान नहीं होगा। तुम बेशर्म हो। निकल जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? अरे लंगड़े, तुझे मुझसे बोलने की हिम्मत? मैंने कहा निकल जाओ, कर्ज मेरा है, मैं चुकाऊंगा। अगर तुमने उन पर हाथ उठाया तो फिर मुझे मत कहना। तुम अपनी किस्मत आजमा रहे हो, तुम्हें कभी सबक नहीं मिलता। जी जाजी। लंगड़ा, तुमने एक टांग तो पहले ही बर्बाद कर ली, तुझे लगता है मैं दूसरी भी नहीं तोड़ दूंगा? लंगड़ा, एक बात सुन लो, आज तुम्हारी आंखों के सामने मैं तुम्हारी भाभी के साथ अपनी मनमर्जी करूंगा। एर्नियो, पीछे हटो। होस्ट का क्रोध पहचाना गया। संरक्षक प्रणाली लोड हो रही है। अर्नियो, पीछे हटो। चुनियन, तुम्हें बस मेरे साथ एक रात बितानी है, फिर मैं लिंचुआन से कहूंगा कि जुए के कर्ज की वसूली कुछ और दिनों के लिए टाल दे। वो तो वूचेन का कर्ज है, हम उसे क्यों चुकाएं? क्यों? क्योंकि तुम्हारा पूरा परिवार भूख से मर रहा है। मैंने कहा था, अगर लड़की चुनियन मुझे खुश कर देती है तो मैं तुम्हें 1 पाउंड अनाज दूंगा। इतना काफी है तुम्हारी बहनों को कई दिनों तक पेट भरने के लिए। यह कमबख्त सिस्टम, यह इतना धीमा क्यों लोड हो रहा है? अर्नियो, अगर तुमने हिम्मत की, उन पर हाथ उठाया तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। लड़ोगे? अपाहिज, तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? तुम तो बस एक लंगड़े आदमी हो। तुम्हारा पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। मेरे रास्ते से हटो। वूचेन, अच्छे बनने का नाटक बंद करो। अगर तुम्हारे जुए के कारण नहीं, हमारा सब कुछ गंवाने के कारण नहीं, तो हम इस हालत में कैसे पहुँचे? तुम ठीक हो? दीदी, तुम अब भी उसकी परवाह क्यों करती हो? वह बस जुआ खेलता है, तुम्हें मारता है और तुम्हें गालियां देता है। वह मर ही जाए तो अच्छा है, कम से कम खाना तो बर्बाद नहीं करेगा। डोंगन, चाहे वह कितना भी गैर जिम्मेदार क्यों न हो, वह फिर भी तुम्हारा जीजा है। चुनियन, बेटी जल्दी करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये पूरा 1 पाउंड अनाज है, तुम्हारे पूरे परिवार के लिए काफी है, कई बार खाने के लिए। दीदी, तुम नहीं जा सकती, कोई और रास्ता होगा। दीदी, 3 नंबर दीदी, चलो कुछ और सोचते हैं, कोई और रास्ता जरूर होगा। दूसरा रास्ता? तुम्हें और कौन सा रास्ता सूझ सकता है? अच्छा, अगर बड़ी दीदी नहीं जाएंगी तो तुम उनकी जगह जाओ। तुम तो बहुत नाजुक हो, तुम बड़े शहर से वापस आई हो, तुम जाओ, शायद तुम हमें कुछ और पाउंड अनाज भी दिला सको। तुम। जीजा जी, मुझे बहुत भूख लगी है। सुहागरात का समय हो गया। दीदी, दीदी, सिस्टम लोडिंग पूरी हो गई है। परिवार संरक्षक प्रणाली सक्रिय हो गई है। आखिरकार सिस्टम आ ही गया। नौसिखिया उपहार पैकेज जारी किया गया है। मेजबान की चोटें ठीक होने लगी हैं। चुनियन, मैं इंतजार नहीं कर सकता। तेरा आदमी मर चुका है, क्यों न तू अब से मेरे साथ चलती है? मुझ पर अपने गंदे हाथ मत लगाओ। शुक्रिया। परिवार सुरक्षा सफल। सुरक्षा अंक 3 बढ़ गए। एक लॉटरी ड्रा के बदले में लिए जा सकते हैं। जब तक तुम अपने परिवार की रक्षा करोगे तब तक सुरक्षा अंक कमा सकते हो। वूचेन, तूने बार बार मेरी योजनाएं बिगाड़ दी हैं। आज मैं तेरी दूसरी अच्छी टांग भी तोड़ दूंगा। भागो, तुम अन्यों का मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ से निकल जाओ। सिस्टम, लॉटरी। दफा हो जाओ, मुझे तुमसे लेन देन न करना पड़े, मुझे हत्या न करनी पड़े। दफा हो जाओ। वूचेन, तू बड़ा हिम्मतवर निकला। तू अभी भी लिंचुआन का पैसा बकाया है। मैं लिंचुआन को तेरा हिसाब करने दूंगा। जियो चेन,
तेरी टांग कब ठीक हुई? और यह चाकू कहाँ से आया? मुझे भी नहीं पता मेरी टांग यह कैसे अचानक ठीक हो गई। और यह चाकू मैंने बस उठा लिया था। यह जरूर घर से ही है। हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसे यहीं छोड़ दो। जियो चेन, धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। दीदी, यह सब मेरी गलती है। तुम मेरी वजह से इस मुसीबत में फंस गई। परिवार सुरक्षा फिर से सफल। सुरक्षा अंक 3 बढ़ गए। एक लॉटरी ड्रा के बदले में लिए जा सकते हैं। सिस्टम लॉटरी। बधाई हो होस्ट, आपने बुनियादी सामान निकाला है। 10 पाउंड अनाज, 2 पाउंड बीफ, 5 लीटर साफ पानी, व्यक्तिगत स्थान में संग्रहित। पानी और राशन, इससे हमारी जरूरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। जब से मूल मेजबान भी परिवार में ब्याह गया, बड़ी दीदी ने उसके साथ अपने छोटे भाई जैसा व्यवहार किया। यहाँ तक कि जब उसने जुआ खेलकर पैसे उड़ा दिए, पैर तुड़वा लिया, तब भी उसने उसे कभी नहीं छोड़ा। तो मैं बड़ी दीदी का ऋण उसकी तरफ से ठीक से चुकाऊंगा। हमारे माता पिता चल बसे। परिवार पर मुसीबत टूट पड़ी। हमारे पास खाने तक को अनाज नहीं था। किसने सोचा था कि मैं शहर जाकर वापस आऊंगी तो सब कुछ गायब हो चुका होगा। ये तुम्हें पूछना होगा हमारे दूसरे जीजा जी से। जब वो हमारे घर आया, हमें किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन 1 साल भी नहीं बीता कि परिवार की सारी दौलत उसी ने उड़ा दी। तीसरी बहन, बस करो, यह बहुत कठोर है। चिंता मत करो, मैं अब बिल्कुल अलग इंसान बन चुका हूँ। बहुत जल्द हमारे पास न सिर्फ खाने को अनाज होगा, बल्कि इतना होगा कि हम उसे बेचकर पैसे कमा सकेंगे। छोटे चेन, क्या तुम्हें बुखार है? मेजबान परिवार संकट का पता चला। अभी मिशन अलर्ट जारी किया जा रहा है। बड़ी भाभी ली चुन्यान 3 दिन में कालाबाजारी में बेच दी जाएगी। उसकी नियति दुखद होगी। कोई औरतों का अपहरण कर रहा है। तीसरी भाभी ली क्यू लिंग चुआन के चक्कर में आ जाती है। वह अपनी इज्जत और दौलत दोनों गवा बैठती है। चौथी भाभी ली डोंगयान गांव के मूर्ख से शादी करने के लिए मजबूर होती है। वह निराशा में मर जाती है। पांचवी भाभी ली शियाओयान और छोटी डॉडिंग भूख और सर्दी से पीड़ित होते हैं। अंत में वे सड़क पर बेघर हो जाते हैं। कृपया मेरी छोटी बहन को कुछ खाने को दो। मेरी बहन अभी इतनी छोटी है साहब। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मूल मेजबान की वजह से बहनों की ऐसी भयानक नियति होगी। किस्मत से मेरे पास सिस्टम है जो हमें भाग्य को चुनौती देने में मदद करेगा। अरे श्याओ चेन, तुमने कहा था कि जल्दी ही खाना मिलेगा। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? इसके पास कुछ भी नहीं है। इसे देखो कैसे उछल कूद मचा रहा है। इसे तो लंगड़ा होने का नाम भी नहीं लगता। ये तो जानबूझकर नाटक कर रहा है। चाहता है कि हम सब इसकी सेवा में लगे रहें। सन्मई, अपनी जुबान संभाल कर। श्याओ चेन ने मेरा साथ दिया। इससे पता चलता है कि वह बड़ा हो गया है। यह दिल से आया सच्चा बदलाव है। ये तो जिसकी लातों के निशान सीधे नहीं होते। मैं मानता हूँ कि पहले मैं बहुत बुरा था। तुम सबको मेरे साथ बहुत कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन आज से मैं वू चेन कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी तुम बहनों को एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं होने दूंगा। क्या भैया आगे से लोगों को मारेंगे? बिल्कुल नहीं। अब से भैया रोज तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। गाने से भी मीठी बातें कर रहा है। मुझे तो लगता है तुम फिर से कोई शरारत करने वाले हो। तुम हमें से किसी एक बहन को बेचकर पैसा बनाना चाहते हो ताकि तुम जुआ कुछ और दौर खेल सको, है ना? तुम्हारी गंदी चालें हमने खूब देखी है। जब मैं शहर में थी, मैंने सुना था अवैध व्यापारी गांवों से लोगों का अपहरण करते हैं, खासकर युवा लड़कियों को निशाना बनाते हैं। वू चेन, तुम सच में तो यह योजना नहीं बना रहे हो ना? देखो, छोटी डॉडिंग जैसी किसी को बेचने से इसके जुए के कर्ज चुकाए जा सकते हैं, कई दौर के। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह यही सोच रहा होगा? असली वह जुआ खेलने का आदी था। अपनी बहनों से वह सिर्फ पैसे ही मांगता था। अगर वे मना करती तो वह उन्हें मारता या गालियां देता। वह बहुत ही नीच किस्म का था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे मुझ पर भरोसा नहीं करती। छोटे चेन, मैं बाहर जा रही हूँ। देखती हूँ कुछ जंगली सब्जियाँ उधार मिल सकती हैं क्या? तुम सब यही मेरा इंतजार करो। अरे दीदी, जहमत मत उठाओ, मेरे पास खाना है, बस रुको। दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चेन एक अलग इंसान जैसा लगता है। सिस्टम यह काफी होना चाहिए बहनों के लिए कुछ देर के लिए। तुम सब क्या देख रहे हो? खाओ। यह चावल, बीफ, तुम्हें यह सब कहाँ से मिला? आराम करो, यह कानूनी है। अब से जब तक मैं यहाँ हूँ
तुम हर दिन मांस खाओगी और वह $80 का जुए का कर्ज। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम्हारा ये खाना जरूर उसमें बेहोशी की दवा मिली होगी। जो भी इसे खाएगा तुम उसे जरूर बेच दोगे। ये फांसी से पहले आखिरी खाना है। हाँ हाँ हाँ, मैंने उसमें दवा मिलाई है, तो मत खाओ इसे। दीदी, मैंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया है। भूखे रहने से अच्छा है पेट भर खाकर मर जाए। क्या? अब दवा की बात नहीं कर रहे? मेरा पेट भर गया, शुक्रिया जीजा जी। होस्ट ने परिवार की खाने की समस्या हल कर दी है। संरक्षण मूल्य बहुत बढ़ गया है। एक्सचेंज मॉल अनलॉक हो गया है। खाना, हथियार, यहाँ तक कि कल्टीवेशन मैनुअल भी। अब तो मैं लगभग अकड़ कर चल सकता हूँ। वो चेन, तू बदमाश, तुरंत बाहर निकला। चुआन, वो अब बिल्कुल अलग इंसान लगता है। पहले जब मैं उसे मारता या डांटता था तो वो आवाज तक नहीं निकालता था। अब वो सच में वापस लड़ने की हिम्मत कर रहा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला थोड़ी देर में ले लूंगा। वो चेन, तू कमीना, अपनी गांड लेकर बाहर निकल अभी। दोस्तों, इसे ले जाओ। उसका नाम क्या है? ली चुन्यान। उसे ले जाओ। तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह सब काले सफेद में लिखा हुआ है। तुम मुझे $80 के कर्जदार हो। आज आखिरी दिन है। अगर आज तुम चुका नहीं सकते तो आज ही मैं ली चुन्यान को अपने साथ ले जा रहा हूँ। मानते हो या नहीं? वूचेन, तूने सच में जुआ में हार दिया। हमारी बड़ी बहन को। क्या तू इंसान भी है? क्या तीसरी बहन ने जो कहा वह सच हो सकता है? क्या वो चेन वाकई हम सबको बेचने की योजना बना रहा है? छोटे चेन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बड़ी बहन, यह मामला, कहानी लंबी है, लेकिन खैर मैं उन्हें नहीं दूंगा आज तुम्हें ले जाने। जुआन, कृपया हमें कुछ और दिन दे दो। हम जरूर पैसा देंगे। आखिरकार वो मेरी बड़ी बहन है। तुम सच में उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें उसे ले जाने दूंगा। क्यों यार? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन यह यहाँ काले सफेद में लिखा हुआ है। मैं कर्ज मानता हूँ, लेकिन इंसान तुम नहीं ले जा रहे। तुम्हारी यह हिम्मत नहीं। तुम्हारे पास मुझसे बातचीत करने की क्या हैसियत है? तू लंगड़ा अभी भी बकवास कर रहा है। मिस्टर लिन, इस पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। तुम्हारी मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत? मार खाने की तैयारी करो। सिस्टम एंड हेल्थ टेजर। छोड़ो भी, मुझे एक चेनसॉ लेकर आओ। वो चेन, हम सब एक ही गांव के हैं। तुम्हारा कर्ज चुकाना तो बस ठीक ही है। इसे जान मौत के हालात तक ले जाने की जरूरत नहीं है ना? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पैसा लौटाऊं, तो मुझे 3 दिन दो। $80, मैं एक एक पैसा लौटा दूंगा। सब जानते हैं कि तुम्हारे घर की दौलत तुम्हारी वजह से डूब गई है। 3 दिन कमाने की बात तो दूर, तुम इतना उधार भी नहीं ले सकते। मेरे पास तरीके हैं। अगर मैं 3 दिन में पैसा नहीं चुका पाया तो मैं घुटनों के बल बैठ जाऊंगा और माफी मांगने के लिए सिर झुकाऊंगा। लेकिन इन 3 दिनों के दौरान अगर तुम में से किसी ने भी उन पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। अगर तुमने पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे क्यूयान, आज रात मेरे घर खाने पर आना। इसके साथ रहोगी तो दिन में 3 बार भूखी रहोगी। इतने सुंदर चेहरे को दुबला मत होने दो। तुम ठीक हो? जियाओ चेन, तुम्हें यह कहाँ से मिला? ओह, यह एक रहस्य है। रहस्य? हाँ, जाओ हंसो। लेकिन वह लिंचुआन आखिरकार गांव के मुखिया का बेटा है। अगर तुम ये पैसा वापस नहीं कर पाए। तीसरी बहन, मुझे लगता है तुम्हें उस लिंचुआन से दूर रहना चाहिए। उसके तुम्हारे प्रति इरादे शुद्ध नहीं है। उसके इरादे शुद्ध नहीं हैं और तुम्हारे हैं। $80 के लिए तुमने हमारी बड़ी बहन को गिरवी रख दिया। 3 दिन में $80। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें वह कहाँ से मिलेगा? मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें कष्ट नहीं उठाने दूंगा। कहना आसान है, कोई भी बात कर सकता है। अगर तुम्हें लिंचुआन की आधी काबिलियत होती तो तुम आज इस हालत में नहीं होते।
जियाओ चेन, मेरे साथ एक पल के लिए आओ। मुझे अपना पैर देखने दो। चोट कैसी है? हालांकि यह अजीब है, कुछ समय पहले तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। कैसे यह अचानक ठीक हो गया? क्या अभी भी दर्द होता है? नहीं, बस थोड़ा सा खुजली होती है। मुझे बाहर कुछ काम निपटाने हैं। घर में हांडी में खाना बचा है, अगर भूख लगे तो खा लेना, झिझकना मत। तुम्हारा पैर अभी ठीक हुआ है। कहाँ जा रहे हो? पहाड़ पर किस्मत आजमाने। देखता हूँ कि क्या कुछ ऐसा मिल जाए जिसे बेचकर पैसे मिल जाए। वो $80, वो कर्जा मेरी वजह से हुआ था। मुझे ही कुछ सोचना होगा। मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी। ख्याल रखना। सावधान रहना।